दोनों टीमों के एक्स्ट्रा मेंबर फास्ट। चलिए फाइटर्स के आगे तो टाइगर्स के, चला टाइगर्स के एक्स्ट्रा मेंबर आइए। शुरुआत होती है दूसरे मुकाबले की। चला सुरू करूया आजच्या दुसऱ्या सामन्याची, कारण आता 10 वाजायला 10 मिनिटं आहेत आणि अजून 8 मॅचेस कंप्लीट करायचे आहेत. आणि जसं मी गेल्या वर्षी देखील उल्लेख केला होता की कांदिवलीमध्ये काय 8-8:30 वाजता सनसेट होत नाही, 6:30 पावणे 7लाच होणार. त्याचमुळे किती वेळ मागितला आपल्याला मिळणार नाही आहे. तर 9 सामन्याच कंप्लीट करायचे, एक पण सामना शिल्लक राहणार नाही याची काळजी घ्या. वेगवेगळे पुरस्कार स्काय हाय फायनान्स सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने फायटर ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्काय हाय फायनान्स सोल्युशनच्या वतीनं दिला जाणार आहे. एका षटकात 24 धावा जरी कोणी कंप्लीट केल्या फलंदाजी करताना तरीसुद्धा स्काय हाय फायनान्स सोल्युशनच्या वतीनं बक्षीस आहे. षटकारांची तिकडे 251 रुपये, तसेच एका ओव्हरला 24 500 रुपये, हॅट्रिकसाठी 500 रुपये असे विविध कॅश प्राइजेस स्काय हाय फायनान्शियल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेले आहे. चला ऑल द बेस्ट. पुढच्या एका मिनिटात पहिला बॉल डिलिव्हर झाला पाहिजे. आम्ही टायमर सेट करतोय 25 मिनिटात नॉनस्टॉप. मदन सर 25 मिनिटात 5 षटकं पूर्ण झालीच पाहिजे, टायमर थांबणार नाही. बॅटर्स आपण सुद्धा घाई करायचे. जर कोणता फलंदाज आउट होतोय नवीन फलंदाज लगेच मैदानात जाईल, कुठलाच टाइमपास होणार नाही. चला टायमर स्टार्ट झालाय. टीम फायटर्स पहिला बॉल डिलिव्हर करण्यासाठी बॉलर सज्ज होतोय तो म्हणजेच अक्षय. स्ट्रायकर साईडला आहेत तुषार सुतार, नॉन स्ट्रायकर साईडला आहेत कृष्णा झा. ऑल द बेस्ट. पहिला सामना तर फॉक्सेसने जिंकलेला आहे. सुरुवात फॉक्सेसने चांगली केली, लायन्स थोडेसे मागे पडले. हॅट्रिकसाठी 2 बक्षिसं आहेत. शिवकुमार शर्मा यांच्याकडून 500 रुपये आणि विवेक सिंग यांच्याकडून 500. हैट्रिक के लिए 2 पुरस्कार मिलेंगे आपको, 500 रुपये के. एक पुरस्कार विवेक सिंह अर्थात स्काई हाई फाइनेंस के ओर से, और एक पुरस्कार दिया जाएगा शिव कुमार शर्मा की ओर से. हैट्रिक विकेट हैट्रिक पर वो 500 रुपये की विवेक शर्मा, सॉरी शिव कुमार जी शर्मा. चलिए 2 पुरस्कार आपको मिलेंगे. चला सुरुवात होते आजच्या महत्त्वपूर्ण या दुसऱ्या सामन्याचे. पहिल्या बॉलवर डबल कंप्लीट केलेले आहे. स्ट्रायकर्सला तुषार सुतार यांनी तो डबल कंप्लीट केला. पुढचा बॉल हो यावेळेस ऑन साइडला लॉफ्ट करताना बॉलला उडवलोय काऊ कॉर्नर सीमारेषा पर आपला फटका. 440 ओव्हरचा झटका, मिळतील या 4 चौकार. What a start given by batter तुषार सुतार. कम्फर्ट झोनमध्ये त्यांनी खेळला. स्ट्रोक मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नरमध्ये एक मोठा गॅप त्यांना दिसला, तो गॅप शोधलाय, पण लांबवरचं क्षेत्र असल्यामुळे एक टप्पा घेत बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेला आणि आज चौकार मिळालेला आहे लोखंडवाला टायगर्सला. धीम्या गतीचा बॉल ऑन द राईट खेळला, एक्स्ट्रा कव्हरला 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षक पोहोचतात. किशन बॉलला चेस करते आहेत आणि चेस कंप्लीट झालेला आहे. तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल सुद्धा पूर्ण होतोय. फास्ट फॉरवर्ड बॅटिंग आता मैदानाच्या आतमध्ये लोखंडवाला टायगरच्या वतीनं खेळला जातोय आणि त्यासाठी एकच फलंदाज कारणीभूत आहे तुषार सुतार. आतापर्यंत 3 चेंडू त्याने फेस केलेत आणि 8 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन. अक्षय कडून पुनरागमनाची अपेक्षा आहे आणि पाहूया ते पुनरागमन अक्षय करून देतोय. आपला टॅलेंट तिकडेच दाखवा जिकडे खरी गरज आहे. टॅलेंट पाहायला मिळतोय. अक्षयचा विकेट डाऊन. किशन जी कैच किसने पकड़ा है? किशन जी कैच किसने पकड़ा है? कैच किसने पकड़ा है? किशन, हु टुक द कैच?
आदी आदी यांनी तो झेल टिपलेला आहे आणि पहिल्या 3 बॉलवर जी आक्रमकता पाहायला मिळाली होती ती आक्रमकता आता 4थ्या बॉलवर कमी पडलेली आहे. पण आता की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे ती शोधण्याची पद्धत तुम्हाला कळली पाहिजे आणि आता ती पद्धत अक्षय यांनी योग्य त्या वेळी वापरलेली आहे. आक्रमकतेची सुद्धा गरज असते संघाला, पण कधी कधी जास्त आक्रमकता धोकादायक ठरते आणि म्हणूनच पहिला फलंदाज पहिल्या षटकात बाद झालेला आहे टीम लोखंडवाला टायगर्सचा. नवीन बॅटर पोचत आहेत कृष्णाच्या मदतीनं. भरत शुक्ला स्ट्रायकर सेंडला पाहायला मिळते. राईट हँडेड बॅटर, लेफ्ट हँडर बॅटरची आवश्यकता होती खरं तर खेळपट्टीवर, पण पहिल्या षटकात चला एक्स्ट्रा मेंबर येऊ द्या आमच्याकडे. टाइगर्स एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है. टाइगर्स आपके एक्स्ट्रा मेंबर को कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए. टाइगर्स चला टाइगर्स आपला एक्स्ट्रा मेंबर एक मेंबर येऊ द्या प्लीज नावं सांगण्यासाठी. तर नवीन फलंदाज भरत शुक्ला क्रॉस बॅटेड खेळले. बॅटची इनसाइड एज बॉल बॅकवर्ड्स पेलेला 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. बॉल कलेक्ट करतील तोपर्यंत एकदा पूर्ण करण्याचा मौका मिळालेला आहे. 5वा चेंडू संपला. या पहिल्या षटकाला धावसंख्या लोखंडवाला टायगर्सची 9 झाले. 9 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. ही मॅच मजेशीर असेल कारण मागच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांना नेमकं मैदानात काय घडतंय त्याचा आढावा मिळालेला आहे. त्यामुळे आता तो अभ्यास लक्षात ठेवून तो खेळ होईल अशी अपेक्षा दोन्ही संघांकडून आपण ठेवू शकतोय. त्यातल्या त्यात अक्षयने पहिल्या षटकात आक्रमक फलंदाजीला प्रत्युत्तर दिलंय. हो यावेळेस स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट, बॉल लॉंग ऑन सीमारेषा पार, मिळतील धावाचा कडक षटकार साधावा. चला ओव्हर ब्रेक में टाइम पास नको, ओव्हर ब्रेक में टाइम पास नको. 4 मिनट आपण घेतलेत. आपने 4 मिनट का वक्त ले चुके हो. चलिए फील्डिंग सेट कर लीजिए फाइटर्स, अपने पास वक्त कम है. पहली ओवर के समाप्ति के बाद लोखंडवाला टाइगर्स की रन संख्या हो चुकी है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक स्टार्ट जिसकी अपेक्षा थी कैप्टन को, वो अपेक्षा बल्लेबाजों ने पूरी की. कृष्णा झा षटकार खेचताना पाहायला मिळाले. छोट्या शरीर यष्टीचे फलंदाज आहेत पण काय ताकद आणि टायमिंग त्यांनी जुळवलं शेवटच्या बॉलवर आणि षटकार खेचत आपल्या येण्याची नोंद त्यांनी केली. नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतील. आता सेकंड ओव्हरसाठी येत आहेत कलीम. बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतात. अनुभव आहे कलीमकडे आणि म्हणूनच त्या अनुभवाला ते वापरतील. बॅटर्स देखील खूप चांगले आहेत दोन्ही संघांमध्ये. त्यात कलीमची बॅटिंग सुद्धा तुम्हाला पुढच्या डावात पाहायला मिळेल जे एक उत्कृष्ट लेफ्ट हँडेड बॅटर आहेत आणि आता बॉलिंग युनिट ते सांभाळत आहेत. कलीम पंचांच्या उजवीकडून स्टार्ट घेत आहेत. पॉवर प्लेचं बंधन हटलेलं आहे. सर्कलच्या आतमध्ये आहेत फाईन लेग, गली आणि त्यानंतर फ्लाय स्लिपला एक क्षेत्ररक्षक आहे. 3 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल कलीमचा ओव्हर द विकेट. लेग ब्रेक होता उजव्या बॅटरसाठी. शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला. शॉट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक तैनात होते. बॉलवर पोहोचतील तोपर्यंत एकच धाव पूर्ण करण्याचा मौका मिळालेला आहे फलंदाज भरत शुक्ला यांना. एका धावेची वाढ धावसंख्या पोहोचते 16 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. तुमचं डोकं चाललं पाहिजे. फक्त शारीरिकदृष्ट्या तुम्ही सक्षम असून नाही चालत. तुम्हाला योजना आखाव्या लागतील. प्रतिस्पर्धी संघाचा आढावा घेऊन त्यांचे लूपहोल शोधावे लागतील आणि त्यासाठी अनुभवी कलीम बॉलिंग ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. ओव्हर द विकेट. ओ बॅकफुटला गेले, पंच केले, क्षेत्ररक्षक आहेत, कव्हर्सला पोहोचतील. बॉलवर तोपर्यंत एक सिंगल होते कंप्लीट. कुठलीच घाई गडबड करण्याची इच्छा फलंदाजांची नाही आहे कारण पहिल्या षटकामध्ये पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे आणि त्यामुळे आता त्या विकेटची भरपाई करण्यासाठी खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे. हे दोन्ही फलंदाजांना ठाऊक आहे. त्यामुळे नियंत्रण दोन्ही फलंदाजांनी आपल्या कॉलवर ठेवलेलं आहे. धावसंख्या 17. खूप जास्त शफल झाले. बॉल ऑफ स्टंपच्या बाहेरून फ्लाय स्लिपच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जाऊन विसावला. 22ची एक धाव मिळते. एक धाव वाढेल आणि एका धावेच्या वाढीने धावसंख्या पाहायला मिळते ती म्हणजेच 18 धावा. हे षटक चांगलं राहिलं गोलंदाज कलीम शेखचं. पहिल्या षटकात अक्षयने खर्च केले होत्या 15 धावा पण त्याने विकेट सुद्धा मिळवलं आहे. एक महत्त्वाची बाब आहे कारण त्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित हँडल कराव्या लागतील. फलंदाज आहे
पॉवर प्लेमध्ये तर तो अटॅकिंग बॅटिंग करेलच, पण तुमच्याकडे सुद्धा त्या फलंदाजाला रोखण्याचं तंत्र असायला हवं, जे अक्षयकडे होतं. आणि आक्रमकतेवर फलंदाज स्वार होत असताना त्याला सापळ्यात कसं अडकवायचं ते अक्षयला बऱ्यापैकी ठाऊक होतं. आणि म्हणून डीप मिड विकेटला षटकार खेचण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा अयशस्वी राहिला. बॅक टू बॅक सिंगल्स या षटकामध्ये. आणि हा डॉट बॉल. अपील झाली एस टी चीची, पण ती अपील फेटाळलेली आहे. मदन देशमुख सर स्ट्रायकर्स एंडला पाहायला मिळतात आणि नॉन स्ट्रायकर्स एंडला विक्रांत खोत सर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ऑनफिल्ड अंपायर्स. धावसंख्या 19. शेवटचा बॉल या दुसऱ्या षटकातला. षटक चांगलं सांभाळलं. अनुभवाने या षटकाला न्याय दिलेला आहे असं सुद्धा आपण म्हणू शकतोय. एक्सपिरियन्स काउंट केला जातो आणि तो का त्याचं प्रमाण तुम्हाला या षटकाच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळेल. विकेट जरी नाही मिळाला कलीमला, पण इकॉनॉमिकल राहण्यावर त्यांनी भर दिलेला आहे. ड्राईव्ह केलंय क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरचे येथील डीपमधून पुढे. तोपर्यंत यावेळेस मात्र सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा कॉल दोन्ही फलंदाजांनी स्वीकारलेला आहे. दुसऱ्या षटकाचा शेवट डबलने झाला. 2 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या लोखंडवाला टायगरची 21 धावा, 1 फलंदाज बाद, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओव्हर के बाद लोखंडवाला टायगर्स. चला ओव्हर ब्रेकमध्ये टाइमपास नको. कलीमजी बॉलर लगेच यूज करायचे, लगेच बॉलर यूज करा फास्ट. थँक्यू. यावर्षी 40+ वरील एक खेळाडू प्रत्येक टीममध्ये कंपल्सरी केलेला आहे. ही एक महत्त्वाची बाब मला आवडली की वय जरी तुमचं वाढतंय, पण ते खेळण्याचं जे प्रेम आहे ते तुम्हाला जोपासता येईल लोखंडवाला बिग बॅश लीगमध्ये. त्याचमुळे प्रत्येक संघामध्ये ओव्हर 40चा एक खेळाडू आहे, कंपल्सरी आहे. पुढचा बॉल ऑन द राईज, स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट. बॉल जातोय सीमारेषा पार. षटकार साधावा. परफेक्शन. वॉट अ स्ट्रोक प्लेड बाय बॅटर कृष्णा झा. त्याचमुळे वय कमी आहे म्हणून तो षटकार खेचणार नाही, हा भ्रम तुमचा दूर करण्यासाठी ते प्रयत्न कृष्णा झा करतायत. कन्सिस्टन्सी आणि त्यातल्या त्यात धावा बनवण्याची भूक कृष्णाच्या प्रत्येक स्ट्रोकमध्ये पाहायला मिळालेली आहे. धावसंख्या 28 झाल्या. 28 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे लोखंडवाला टायगरचा संघ. दुसरं षटक कलीमचं खूप चांगलं होतं, पण त्यानंतर या षटकामध्ये आतापर्यंत 7 धावा आलेल्या आहेत. नेक्स्ट बॉल. यावेळी संधी आहे, संधी आहे. लॉंग ऑफला झेल देऊन मिस्टर झा चा खेळ संपला. सेकंड विकेट डाऊन लोखंडवाला टायगर्स. नवीन बॅटर पवन जाधव मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले आहेत स्ट्रायकर्स एंडला. भरत शुक्ला थोडे टेम्परामेंट बाळगतायत, स्लो खेळत आहेत. त्यांना माहिती आहे की खेळपट्टीवर थांबलो तर धावा आपोआप बनतील, म्हणूनच त्यांनी आतापर्यंत तसे मोठे स्ट्रोक खेळण्याची सुरुवात नाही केली. पण पाहूया ज्यांनी स्ट्रोक खेळले होते दोघंही मोठे स्ट्रोक खेळून बाद झालेले आहेत. कृष्णा यांच्याकडून अपेक्षा होती की एक चांगला खेळ त्यांच्या वतीनं संघाला मिळेल, पण ते जास्त काळ नाही टिकू शकले. यावेळेस शॉट ऑन पूल, बॉल पोचेल डीप स्क्वेअर लेगला. चांगलं कलेक्शन डीपमध्ये, सिंगल होते कंप्लीट. सेकंडचा कॉल आता नाही दिला जाणार, कारण मागच्याच बॉलवर जेव्हा विकेट गेलेली आहे
तर अजून जास्त प्रेशर बिल्टअप होऊ नये त्याचमे थोडंसं संयम बाळगून हे दोन फलंदाज एकमेकांना कॉल देत आहेत. आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ या षटकातला संपलेला आहे. लोखंडवाला टायगर्स 29 धावा, 2 फलंदाज बाद. पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर पुढच्या बॉलवर एक्स्ट्रा आल्यानंतर चांगलीच गोलंदाजी आर्यन पवारची पाहायला मिळाले. फुल टॉस दिली दिशा, बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, आउटफील्ड फास्ट, नो चान्स फॉर द फिल्डर. चौकार, 4 धावा. तेहतीस धावा झाल्यात, 2 फलंदाज बाद. लोखंडवाला टायगर्स फुल टॉस बॉलचा फायदा उचललेला आहे फलंदाज भरत शुक्लाने. आतापर्यंत टेम्परामेंट पण आता अटॅक या भूमिकेवर आता भरत शुक्ला आलेले आहेत. धावसंख्या 33, 2 फलंदाज बाद. बॉलिंग ट्रॅकवर आर्यन पवार, उर्ध विकेट. माझ्या भूमिकेवर आहे विठ्ठाम, षटकार खेचण्याचं काम, पण त्या ठिकाणी किशनच्या हातात झेल आणि संपलाय भरत शुक्लाचा खेळ. विकेट डाऊन. तर 33 धावा झाल्या, शेवटचा बॉल बाकी या तिसऱ्या षटकातला. दुसरं षटक चांगलं होतं कलीमचं, पण त्यानंतर पुन्हा एकदा तोच अप्रोच, आक्रमकता. अंकुर किशनने कुठलीच चूक नाही केली. डीप मिड विकेटला त्यांनी तो झेल टिपला आणि पुन्हा एकदा ते नियंत्रण ठेवलेले फलंदाजांवर पण एक चांगला रन रेट मेंटेन केलेला आहे. 11.65च्या रन रेटनं खेळ चालू आहे लोखंडवाला टायगर्स या टीमचा. चला जास्त वेळ घेऊ नका, फील्ड सेटअप करण्यासाठी इतका वेळ लागायला नको. तुम्ही वर्षभर या मैदानात खेळता, एकमेकांना ओळखता. क्रॉस बेटेड खेळलेत, मिड विकेटला होते क्षेत्ररक्षक, बॉल मागे सरकतोय, काऊ कॉर्नरला सिंगल होते कंप्लीट. सेकंडचा कॉल पुन्हा एकदा नाही दिला जाणार. हे षटक इव्हेंटफुल राहिलेलं आहे. या षटकात मोठे फटके खेळण्याचे प्रयत्न झालेत, प्रयत्न यशस्वी झाले, पण 2 फलंदाज बाद सुद्धा झालेले आहेत. तर षटकं संपतात 3. धावसंख्या लोखंडवाला टायगर्स 34, 3 फलंदाज बाद. 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति लोखंडवाला टाइगर्स. चलिए अगले गेंदबाज भेज दीजिए फास्ट. और दोनों कैप्टन्स वॉरियर्स और स्टार्स, आप टॉस बॉक्स में रेडी रहिए टॉस के लिए. वॉरियर्स और स्टार्स, बी रेडी फॉर टॉस. अगला मुकाबला खेला जाएगा वॉरियर्स बनाम स्टार्स. आता पाहूया कलीम कोणाला वापरतील. 3 षटकं तर संपलेली आहेत आणि 4थ्या षटकासाठी बॉलर येतोय. बॉलिंग ट्रॅकवर आधी येत आहेत. पवन एकवर खेळत आहेत, अंकुर एक वेळ खेळत आहेत. जे सेट बॅटर्स आहेत ते बाद होऊन परतलेले आहेत आणि आता फ्रेश बॅटर्सवर जबाबदारी आले. थँक्यू. चौतीस झाले, 3 फलंदाज बाद. नवीन बॉलर येत आहेत आदित्य. बॉलिंग ट्रॅकवर ओव्हर द विकेटनं. स्ट्रायकर सेंडला राईट हँडेड बॅटर अंकुर. सिच्युएशन लोखंडवाला टायगर्सची चांगली आहे. पहिल्या 3 षटकांसाठी चांगला खेळ, स्ट्रेट बॉल, कुठलंच रोटेशन नव्हतं. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थेट विकेटकीपरच्या हातामध्ये. गुडलेंद्र बॉल पिच केलेला आहे आणि खेळपट्टीचा अंदाज आहे गोलंदाज आदित्यला आणि तोच अंदाज पहिल्याच बॉलवर यशस्वी राहिलेला. थोडा कॅज्युअल एफर्ट होता फलंदाज अंकुरचा हा स्ट्रोक खेळताना आणि त्याच कॅज्युअल एफर्टचा फायदा गोलंदाज आदित्यला उचलता आलेला आहे. डॉट बॉल सुरुवात होते या 4थ्या षटकाची. आणखीन एक डॉट बॉल. कंटिन्युटी
ही खूप महत्त्वाची असते चांगल्या गोलंदाजीची आणि तीच कंटिन्युटी पाहायला मिळालेली आहे गोलंदाज आदित्य वतीने. आदित्य बॅक टू बॅक डॉट बॉल्स क्रॉस बॅटेड खेळत यावेळेस कनेक्शन झालंय पण ते प्रॉमिसिंग नाही आहे. बॉल वाईड ऑफ डीप मिड विकेटला सिंगल होईल कंप्लीट. सेकंडचा कॉल नाही दिला जाणार आतापर्यंत. सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे. गोलंदाज आदित्य हे मागच्या षटकाला बॅकअप देण्यासाठी आलेले. जसं पहिल्या षटकाला बॅकअप दिलं होतं गोलंदाज कलीमने तसंच आर्यनच्या षटकाला बॅकअप दिलेला आहे आदित्यने. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी बॅलन्स चांगला राखलेला आहे कलीमने. अजूनही कुठल्याच गोलंदाजाला डबल ओव्हर नाही मिळाली. प्रत्येक गोलंदाज आपलं सर्वोत्तम देण्याचं काम करतोय आणि त्यासाठी तो प्रयत्न आदित्यचा राहिलेला आहे. या षटकामध्ये त्यांनी फक्त एकच धाव खर्च केले मागच्या 3 बॉल्सवर. धावसंख्या 35 टायगर्स. ही चूक झाली आहे का पाहूया. तर यस ही चूक झालेली आहे. वाईट बॉलचा इशारा. उंचीची दखल पंचांनी घेतलेली आहे आणि म्हणूनच 1 फॉर दी ओव्हरची सूचना सुद्धा गोलंदाज आदित्यला मिळेल. बाउन्सर कधी यूज करायचा कसा यूज करायचा हे देखील एक वेगळंच तंत्र आहे पण या तंत्रावर तितकं काम नाही राहिले आदित्यचं. त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा तर मिळाले टायगर्सला आणि 1 फॉर दी ओव्हरची सूचना आदित्यला मिळालेली आहे. धावसंख्या 36. 3 फलंदाज बाद. पंच केले बॉलला. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये शतरक्षक नाही आहे पण डीप एक्स्ट्रा कव्हरला शतरक्षक आहेत. फक्त एकच धाव मिळेल. मधल्या फेजमध्ये धावसंख्येचा वेग कमी झालेला आहे. पॉवर प्लेमध्ये धावा चांगल्या मिळाल्या. तिसऱ्या षटकात धावा चांगल्या मिळाल्या पण आता चौथ्या षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 3च धावा मिळालेल्या आहेत. म्हणजेच गोलंदाजी करताना सुद्धा तो काउंटर अटॅक आहे टीम लोखंडवाला फायटर्सकडे. यावेळेस बघा कनेक्शन कुठे झाले ते पाहूया. बॉल तर डायव्हर्ट झालेला आहे फाईन लेगला. दरम्यान ही लेग बायची धाव असेल. एक्स्ट्रा रन मिळते. धावसंख्या 38 झालेली आहे. 38. लास्ट बॉल ऑफ 4th ओव्हर. प्रत्येक षटक वेगळ्या दर्जाचं राहिलेलं आहे. जसं दुसरं षटक इकॉनॉमिकल राहिलं तसंच हे षटक सुद्धा आतापर्यंत इकॉनॉमिकल राहिलेलं आहे. 5 चेंडूत फक्त 3 धावा खर्च केलेत आदित्यने. चांगली वापसी फायटरची पण आता त्या ठिकाणी बघा एकच मारलाय. सॉलिड मारलाय. बॉल काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर गेलाय. येतो षटकार 6 धावा. चव्वेचाळीस झालेत. 44 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 3. लोखंडवाले टायगर्स पहिले 5 बॉल खूप चांगले हाताळले गोलंदाज आदित्यने पण शेवटच्या बॉलवर खेचून ताकदीने तो षटकार खेचलेला आहे पवनने आणि लोखंडवाले टायगर्सच्या संघाला चांगल्या स्थितीत घेऊन गेलेले आहेत शेवटच्या बॉलवर फलंदाज पवन. धावसंख्या 44 झाले. 44. नवीन गोलंदाज कलीम येत आहेत कारण मरता क्या न करता. कारण पहिल्या 4 षटकांवर जो कंट्रोल ठेवायचा होता तो कंट्रोल नाही राहिला. एकाच गोलंदाजाने चांगली कामगिरी करून नाही चालत. प्रत्येकाला ते कॉन्ट्रीब्युशन द्यावं लागतं आणि आता तेच कॉन्ट्रीब्युशन जे मागच्या षटकात कलीमने दिलं होतं फक्त 6 धावांचं आता तसंच इकॉनॉमिकल राहण्यासाठी कलीम आलेले आहेत. लेग ब्रेक ही स्ट्रेंथ आहे कलीमची. फलंदाजाचा स्टान्स ओळखून त्याची ट्रिगर मोमेंट ओळखून तो आपल्या टप्प्यामध्ये आमूलाग्र बदल करतो. ही खासियत आहे कलीमची. पहिला बॉल डॉट. बघा पुन्हा एकदा फलंदाजा स्टान्स ओळखून त्याला फॉलो करून गोलंदाजी केली जाते. फलंदाजाचा विकनेस तो लगेच ओळखतोय. कलीम फॅन्टास्टिक स्टार्ट देतो या 5व्या षटकाला. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल. स्टेप आउट झाले. रुबी कट प्लेड ऑन. फलंदाज होतात बाद. विकेटचा रकाला भरतोय कलीम शेख. थैंक यू रसिक जी. चौथे मुकाबले खेळने वाले की दोपहर को खेळने वाले. कलीम यांनाच आपण पाहतोय ते श्री मोटर्स या 40+ संघामधून खेळतात. एक्सपिरियन्स त्यांचा कामी येतोय आणि श्रीकांत आपटीकर
हे स्वतः जे लेजेंडरी क्रिकेटर आहेत त्यांना आपल्या परिसरातील क्रिकेटपटूला त्यांच्या संघात त्यांनी घेतलं आणि तो चांगला खेळ कलीम शेखचा 40+ ओपन क्रिकेटमध्ये राहिलेला आहे. धावसंख्या 44. 4 फलंदाज बाद. 5व्या षटकाची सुरुवात कलीमने योग्य केलेली आहे. विकेटचा रकाना भरलाय, विकेटचा शोध घेतलाय, फलंदाजाला ओळखून गोलंदाजी चालू आहे. ही चूक झाली पण त्या चुकीचा भुर्दंड तितका नाही बसणार फलंदाजी करणाऱ्या टीमला. कारण शॉर्ट ऑफ प्लेन बॉल होता, पुल करण्याचा प्रयत्न करायचा होता पण फोर्स केला. किशन होते लॉंग ऑनला फक्त एकच धाव मिळते. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 45 धावा. 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. रसिकजी या षटकात आपण तुमच्याकडे येऊया. कलीम फॅन्टॅस्टिक बॉलिंग. म्हणजे वय वाढतं पण क्रिकेटचा दर्जा सुद्धा वाढतो. ते कलीमच्या वतीनं पाहायला मिळालंय. 40+ कॅटेगरीमध्ये खूप चांगला खेळ त्यांचा वर्षभरामध्ये आपण पाहतो. आणि आता लोखंडवाला बिग बॅश. पुन्हा एकदा किशनच्या दिशेने लॉंग ऑनला हा स्ट्रोक खेळलाय, कंप्लीट केले सिंगल. सेकंडचा कॉल नाही दिला जाणार. फलंदाजाला तो स्कोपच मिळत नाहीये मोठे स्ट्रोक खेळण्याचा आणि मोठे स्ट्रोक खेळले तर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत. मिळते फक्त एकच धाव, शेवटचा बॉल बाकी. धावसंख्या 46. 4 फलंदाज बाद. 46 रन. 4 विकेट के नुकसान पर टीम लोखंडवाला टाइगर्स. लास्ट बॉल फेस करतो स्ट्रायकर साइडला अद्वैत सावंत. स्टेप आउट झाले ज्यामध्ये कुठलाच अभ्यास नव्हता. येतो हा डॉट बॉल. 5 षटकाचा खेळ संपलेला आहे आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 46. 4 फलंदाज बाद. 46 रन. 4 विकेट के नुकसान पर. रसिकजी धन्यवाद मनीष पाटील साहेब. एक्झॅक्ट पॉइंट जो तुम्ही बोलला, चाणक्य नीतीची गोलंदाजी आहे. म्हणजे कुठलाही चेंडू त्यांनी बुंद्यात दिलेला नाहीये, कुठल्याही चेंडू रेंजमध्ये दिला नाहीये. बिकॉज इफ यू पुट इट इन द आर्क आय विल थ्रो यू आउट ऑफ द पार्क. आणि जसं तुम्ही म्हटलात अत्यंत अनुभवी आणि अत्यंत हुशारीने गोलंदाजी केलेली आहे. ओपन स्कोर झालेला आहे 46. 5 ओव्हर 46 आणि ह्या ओव्हरमध्ये केवळ 2 रन दिलेले आहेत आणि तेही सिंगलमध्ये लॉंग ऑनच्या दिशेने तटवलेले आहेत. एकही चूक नाही, कारण चुकीला माफी नाही पाटील साहेब. रसिकजी आपण त्यासाठीच क्रिकेट खेळतो, चूक होणार नाही याची काळजी घेतो आणि तुमच्याकडे अनुभव आहे. गेल्या कित्येक वर्षांचा तुम्ही क्रिकेटचा खेळ खेळता, तर अशा वेळेला चुका कमी होतात. मार्जिन ऑफ एरर हे खूप कमी असतं. तुम्ही कलीमची बॉलिंग बघितली ना तर प्रत्येक बॉलमध्ये व्हेरिएशन होतं. लेग कटर होता, गुड लेंथ टाकत होता, मध्येच एक शॉट टाकला. लेंथ, व्हेरिएशन आणि स्पीड ह्याचा जबरदस्त नजराना कलीम द्वारा. बहुत ही उमदा गोलंदाज कलीम. केवल 2 रन दिए हैं और नए बॉलर है आफ्ताब शेख. आफ्ताब शेख देखिए क्या करते हैं, खुद के लिए और उसके संघ के लिए क्या करते हैं. शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत आफ्ताब शेख. आफ्ताब शेवटचे 6 चेंडू हाताळण्यासाठी येत आहेत. पुन्हा एकदा तेच 50 ते 60 ची रेंज जी मागच्या सामन्याची होती, पण यावेळेस 50 पार होतात का पाहूया. मागच्या सामन्यात 50 पार नव्हते झाले. आफ्ताब शेख स्ट्रायकर साइडला. पवनचा हा पंच गॅप मधून बॉल जाईल, डीप कव्हर्स, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. 4 धावा. दिस इज अनबिलिव्हेबल बॅटिंग. And 50 off for team लोखंडवाला टाइगर्स. थँक्यू डीजे. अत्यंत जबरदस्त तडाखेबाज पवन जाधव. कव्हरच्या दिशेने चौकार. पॉवर पॅक पंच शॉट चेंडू आणि वाईड धावा. एक्स्ट्रा अफोर्ड नाही होणार टीम टायगर्सला, कारण आफ्ताबचा पहिला बॉल जो होता तो 4 धावांचा होता. त्यामुळे प्रेशर आता त्याच्या गोलंदाजीवर दिसते, पण प्रेशर झटकून गोलंदाजी करावी लागेल आफ्ताबला. धावसंख्या 51 झाले. पुढचा बॉल शॉर्ट ऑफ लेन, बॅटची लिडिंग एज बॉल मागे, फ्लाय स्लिपला क्षेत्ररक्षण चुकलं, सिंगल कंप्लीट होते. सेकंड साठी प्रयत्न नाही केले जाणार. स्ट्रायकर साइडला आता अद्वैत सावंत. धावसंख्या 52. 4 फलंदाज बाद. तीन चेंडू अजूनही शिल्लक. 3 balls yet to be bowled so far and 4 चेंडू. 4 चेंडू झालेले. सॉरी, करेक्शन, apologies for that. Lovely shot over the covers area. Is there a fielder going into it? Oh my goodness me! He misses it, and that's a sloppy bit of fielding there.
Oh my goodness, this is absolutely shocker. This is not the level that you would expect when the bowler is putting his all heart and soul. This is a sloppy bit of fielding that you cannot afford at this stage. सर दॅट कुड बी टेकन. क्षेत्ररक्षण चुकलं, अंदाज चुकला आणि अंदाज चुकल्यानंतर मग फायदा फलंदाजांचा झाला. धावसंख्या 56, 4 फलंदाज बाद. Again on Ball the is high rise. up in the air. Will the fielder getting under it? Yes, he takes it comfortably. थँक्यू. प्लेअर बाहेर थांबा प्लीज. Thank you, DJ. कोण? हा काय आहे का काय? किशन कलीम भाई जरा 1 मिनिट. तर नवीन बॅटर अजित जाता 40+ कॅटेगरी. रसिकजी तुम्ही सुद्धा 40+ आहात का? हो 49 आहे, पण अजित दादाचा एक काळ होता, म्हणजे अजित दादा त्या काळात अत्यंत दुवादार असा संघ घेऊन खेळायचा. त्याच्याबरोबर पण रसिकजी मी तुम्हाला नक्कीच थोडंसं ॲड करेन की वय हा फक्त आकडा आहे. नाही तर तुम्ही सुद्धा माझ्या बाजूला ही जर्सी घालून बसलेला नसता, तुम्ही पाहुणे म्हणून बसलेले असता. तर वय हा आकडा आहे, तुम्ही सुद्धा खेळणार आहात. त्याचमुळे मला असं वाटते जोपर्यंत आपण जगतोय, शेवटचा श्वास घेतोय, तोपर्यंत तुम्ही मैदान गाजवण्याची धमक ठेवू शकता. धावसंख्या 56. सुंदर असा फटका मिड विकेटच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केली. बघू 2 धाव घेतात की नाही. केवल 1 धाव वर संतुष्ट रहना पड़ेगा. स्कोर बढ़ता हुआ 57 लॉस ऑफ 5. लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट इनिंग. चला कैप्टन्स, वॉरियर्स और स्टार्स टॉस के लिए रेडी रहिए. वॉरियर्स और स्टार्स दोनों कैप्टन्स टॉस के लिए टॉस बॉक्स में रेडी रहिए. Pawan Jadhav on strike. The last ball. What can he do? Short Chendu. The ball is high up in the air. Will there be a fielder going under it? It is Kaleem. And Kaleem takes a blinder. Oh my goodness me. Thank you. 58 runs to win in 36 balls. 57, 58 to win. चलिए स्टार्स और वॉरियर्स कैप्टन टॉस के लिए आइए. स्टार्स और वॉरियर्स, चलिए कैप्टन टॉस के लिए आइए. हम करेंगे टॉस बॉक्स में. स्टार्स और वॉरियर्स, चलिए आइए टॉस के लिए. चलिए स्टार्स एंड वॉरियर्स, बी ऑन टाइम प्लीज. टॉस बॉक्स में आपको वक्त पर आना है. ये बार बार हम सूचना देते रहेंगे प्लीज. चलिए स्टार्स के कैप्टन आ चुके हैं. चलिए कैप्टन आइए. और वॉरियर्स के कैप्टन पांडे जी, चलिए आपके शुभ हाथों से टॉस होगा. पांडे जी आइए. पांडे जी, पांडे जी आप आइए, आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा. पांडे जी चलिए आइए. स्टार्स के कैप्टन आ चुके हैं, वॉरियर्स के कैप्टन आ चुके हैं. चलिए पांडे जी आप भी आइए, आपके शुभ हाथों से होगा. दोनों दोस्त होंगे शायद, लेकिन जीतेगा कोई एक ही दोस्त आपका. चलिए फेसिंग यहाँ पे आना चाहिए. चलिए सर आप बीच में आइए. हाँ आपको टॉस दिखा दूं. टॉस के एक बाजू में लोखंड वाला बॉयज और दूसरे बाजू में बिग बैश. यू हैव टू कॉल बिग बैश और लोखंड वाला बॉयज. सर आइए. चलिए कौन कॉल देगा? चलिए वॉरियर्स के कैप्टन देंगे कॉल. प्लीज स्पिन द कॉइन सर. क्या बोलना था भूल गए. ये तो ऐसा हुआ शादी होने वाली है और वाइफ का नाम भूल गए. चलिए टॉस के एक बाजू में है बिग बॉयज और लोखंड वाला बॉयज. ओके लोखंड वाला बॉयज या बिग बैश. चलिए करे. चलिए दोनों सलामी लोखंड वाला बल्लेबाज. बॉय कॉल और यस टॉस जीता है वॉरियर्स ने आई गेस. देखो एक्सपीरियंस मैटर करता है. टॉस जीता है सर सिंह वहां पे. सर टॉस ने क्या डिसीजन होगा? टॉस जिसके साइड टीम का अभी डिसाइड यही है, मेरा भी यही रहा है फील्डिंग लेने के लिए. 2 मुकाबले आप देख चुके हो. क्या लगता है कितना एक पार स्कोर होना चाहिए 6 ओवर में? इतने रन तक आप रोक सकते हैं अपोजिशन टीम को?
50 के अंदर। 50 के अंदर रोकेंगे। गेंदबाजों पर सबका ध्यान रहता है, तो आपके टीम से कौन से गेंदबाज आप ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखने वाले हो? हमारे बीजू भाई आगे। और आपका रोल टीम में क्या रहेगा? मैं कैप्टन भी हूँ, ऑनर भी हूँ। और बल्लेबाजी पसंद है कि गेंदबाजी पसंद है? मेरे को ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर, दोनों चीजें पसंद है। तो फील्डिंग चुनिए और टीम वॉरियर्स ने स्टार्स आपको करने बल्लेबाजी। कैसे सोच रहे हो इस डिसीजन पर? ठीक है, डिसीजन फर्स्ट बैटिंग करेंगे, 60-65 का स्कोर करेंगे। अब पिछले 3 सालों से लोखंडवाला बिग बैश हो रही है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हो पिछले 3 सालों को और इस साल की विशेष तैयारी? इस बार जीतना है, नेक्स्ट टाइम सेमीफाइनल में हार गए थे, इस टाइम नेक्स्ट टाइम जीतना है। पिछले साल वो सेमीफाइनल में हार चुके थे और इस साल वो पहली ट्रॉफी घर लेके जाने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस बता रहे स्टार्स के कैप्टन। तो वॉरियर्स ने टॉस जीता, चुनिए फील्डिंग और स्टार्स को करने बल्लेबाजी। दोनों कैप्टन को शुभकामनाएं। जाएंगे टॉस बॉक्स में और वहां पे आवाज सुनी देगी आपको मिस्टर अयाज शेख की। स्टे ट्यून ऑन वन लाइव। शुक्रिया मनीष सर। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। टीम से गुजारिश है जल्द से जल्द वक्त जाया ना करें। बार बार ये अनाउंस किया जा रहा है, दोनों ही टीमों से गुजारिश है अपने जो प्रमुख बल्लेबाज है, जो सलामी बल्लेबाज भेज दीजिए, फील्ड तुरंत सेट कीजिए। देखिए दोनों एम्पायर्स रेडी है। 6 ओवर का मैच है, जहां 6 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते वक्त लोखंडवाला टाइगर्स ने 57 रन बनाया, 58 रनों का लक्ष्य रखा। अब देखना है किस तरह से शुरुआत करते हैं। अब फाइटर्स की टीम 58 का टारगेट सेट किया है, जहां देखा जाए तो 9 9.5 के रन रेट से इस लक्ष्य का पीछा करना है और देखना है कौन से 2 बल्लेबाज यहां फाइटर्स की तरफ से आते हैं और कौन से बल्लेबाज को पहला पावर प्ले का ओवर दिया जाएगा, किस गेंदबाज को पहली ओवर से। देखना है किस तरह से इरादे करते, किस तरह से मंशा जाहिर करेंगे। और पहले ओवर में मेरे ख्याल से 12 या 14 रन अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल एक मोमेंटम कहीं ना कहीं फाइटर्स के पास हो सकता है, पर उसके बाद कमबैक भी करना होगा। और देखना है अब इस लक्ष्य का किस तरह से पीछा करती है। फील्ड सेट की जा रही है। पहले पावर प्ले के ओवर में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, 9 खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर देखने मिल सकते हैं। एक तरफ नितिन और मेरे ख्याल से थैंक यू डीजे। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, जहां एक खिलाड़ी आपको डीप एक्स्ट्रा कवर पे दिख रहा है और वहीं दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट काव कॉर्नर में नजर आ रहा है। पहला ओवर लेके देखना गेंदबाज पहला ओवर लेके अद्वैत राइट आर्म ओवर द विकेट स्ट्राइक पे हो गए और बल्लेबाज 58 का टारगेट रखा है, जहां 9 रन प्रति ओवर। दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि 12th मैन दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि अपना 12th मैन भेज दीजिए कमेंट्री बॉक्स में। बार बार आपको अनाउंस किया जा रहा है, दोनों ही टीमों से गुजारिश है अपना 12th मैन। पहली गेंद लेके अद्वैत 30-35 कदमों का बॉलिंग रन है और राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद लेके पहली गेंद दिए, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट का ऊपरी सिला लेके मिड ऑन का खिलाड़ी उसके नीचे। पहली गेंद पे ना दुआ ना सलाम, पहली गेंद पे बल्लेबाज का काम तमाम। बैक टू द डगआउट।
जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत दिलाते हुए अद्वैत। पहली गेंद थी, थोड़ी सी गुडलैंड स्पॉट पे थी, बड़े शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज, पर बैट में वो कनेक्शन देखने मिला नहीं और काफ़ी ऊंची चली गई थी। और अच्छा जजमेंट करते हुए मिड ऑन का खिलाड़ी जाके उस कैच को कंप्लीट करते हुए पहली गेंद पे यहाँ पहला झटका लगता हुआ गोल्डन डक का शिकार हुए फाइटर्स। देखना अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए किशन, नए बल्लेबाज है, धुआंधार बल्लेबाज है, और जिस तरह से रिक्वायर्ड रन रेट है 9.5 का, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुरुआत करनी होगी किशन और ये दोनों ही बल्लेबाजों को एक साझेदारी करनी होगी। कम से कम 20-25 रन 2-3 ओवर में बनाने होंगे, रन रेट को कायम रखना होगा, तब जाके मध्यक्रम के बल्लेबाजों को वो एक टारगेट सेट करने का मौका मिल सकता है। बढ़िया गेंदबाजी, पहली गेंद ललचाया था और बड़े शॉट के लिए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं उस लालच में अपना विकेट गंवा बैठे। फिर एक बार अद्वैत, पटकी हुई गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे, बैट का निचला सिला लगते हुए गेंदबाज फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोका। दूसरी गेंद डॉट के रूप में आते हुए लगातार 2 गेंदें 2 डॉट आई है। पहली गेंद पे विकेट आया है और दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, निचले हिस्से को लगते हुए बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोका। गेंद डॉट के रूप में आते हुए 2 गेंदें हो चुकी है जहां 1 विकेट गवा दिया है अद्वैत। फिर एक बार तैयार, 30-35 कदमों का बॉलिंग रनअप, काफी लंबा रनअप नजर आ रहा है। ओहो व्हाट अ शॉट, स्ट्रेट हिट मिड विकेट, और गेंद ये 6 रनों के लिए। सर नवीन बॉल का जूना बॉल, मेरे ख्याल से गेंद आ चुकी है। काफी लंबा चौड़ा शॉट देखने मिला है। किशन आते ही अपने इरादे स्पष्ट किए और मंशा जाहिर कर दी है, और जिस तरह से शुरुआत की है 6 रनों के साथ अपना खाता खोला है, अपने और अपने टीम का खाता खोलते हुए इस 6 रनों के साथ किशन इसी के लिए जाने जाते हैं, लंबे चौड़े हिट, और जिस तरह से उनकी शरीर यष्टि है वो जाने भी जाते हैं बड़े हिट के लिए। फिर एक बार अद्वैत, धीमी गति की गेंद थी, पेस ऑफ किया था, उसे हल्के से गाइड किया शॉर्ट पॉइंट पे, जहां 1 रन से संतुष्ट होते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो रन रेट है वो रन रेट का पीछा यहाँ दोनों ही बल्लेबाज अब करते हुए, जहां किशन 7 रनों पे खेल रहे। अब एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन लोने, थोड़ी सी फील्ड सेट की जा रही है, एक लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है और दूसरा खिलाड़ी डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर के पास है, थोड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑन है। अद्वैत 7 रन दे चुके हैं, 4 गेंदें की है, राउंड विकेट आते हुए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और एंगल उससे गेंद को अंदर लाना चाहते हैं, और देखना उसमें सक्सेस होते हैं या नहीं। ये एक मौका बन सकता है, लीडिंग एज लगता है या नहीं देखना है, एम्पायर्स का इशारा क्या आता है। और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ, थोड़ा कैजुअल लगे, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, बैट का ऊपरी सिला लगते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ लोखंड वाला फाइटर्स को 7 रन पे 2 विकेट गवा दिए। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए कलीम शेख, एक 40+ क्रिकेट है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी तजुर्बा है उनको क्रिकेट का, और यहाँ एक मौका है अपनी टीम को इस बिखरती हुई पारी को उभारने का। 7 पे 2, थोड़ी सी नाजुक स्थिति नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और 40+ क्रिकेट लगातार खेलते आते हैं। जब ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं तो वहां आपको इस खिलाड़ी की
झलक देखने मिल सकती है। और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने टीम को इस कठिन परिस्थिति से निकालना है। थोड़ी सी फंसी हुई है और बढ़िया गेंदबाजी देखने मिलते हुए अद्वैत 5 गेंदें की है, 7 रन। देखिए 2 विकेट झटके। आखिरी गेंद अपने ओवर की, थोड़ा सा बाउंसर था, उसे बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के पास खेलना चाहते थे। और आखिरी गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में आते हुए पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे लोखंडवाला फाइटर्स। टीजे थैंक यू डीजे। अब देखना दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है टीम लोखंडवाला टाइगर्स। पहले ओवर में 7 रन बने, 2 विकेट गंवाए, एक लंबा चौड़ा सिक्सर भी देखने मिला किशन के बल्ले से। अब गेंदबाजी के लिए नई गेंदबाज देखिए, दोनों ही टीमों से गुजारिश है, अपने 12th मैन अभी तक यहाँ कोई मौजूद नहीं है। बॉलर्स नेम नहीं पता चल रहा है, बैट्समैन नेम नहीं पता चल रहा है, तो दोनों ही टीमों से गुजारिश है अपना 12th मैन यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए। पहला ओवर समाप्त हुआ पावर प्ले का, जिसमें 7 रन बने, 2 विकेट भी गंवाए। अब गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आते हुए अमित दुबे। अब 30 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। अब थोड़ा सा रन रेट ये ऊपर आता हुआ 10 सवा 10 के रन रेट से खेलना है। लेग ब्रेक गेंद थी और बिल्कुल स्लॉट में थी, ये मौका बन सकता है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, उनके सुरक्षित हाथ, और यहां किशन की पारी होते हुए समाप्त। देखिए बहुत बड़ी विकेट थी किशन, जिन्होंने पहले ओवर में एक मिड विकेट काउ कॉर्नर पे सिक्सर लगाया था, वही लालच में अपना विकेट गंवा बैठे यहाँ किशन। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पर मिस टाइम हुआ और लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे और बिल्कुल उनके हाथों में जाके वो गेंद समाते हुए और 7 रन पे अपनी पारी समाप्त करते हुए किशन। अभी भी टीम का स्कोर देखेंगे तो 7 रन 3 विकेट के नुकसान पे थोड़ी सी परेशानी में दिख रही है इस वक्त लोखंडवाला फाइटर्स। बढ़िया कमबैक टाइगर्स का, पहली गेंद पे पहली सफलता। अब बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज अक्षय। 29 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, लेग ब्रेक गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेलते हुए मिड विकेट की तरफ, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया फ्लाइटेड गेंदबाजी देखने मिल रही है और उसका फायदा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को हो रहा है। जिस तरह से सुबह का सत्र है, थोड़ी सी ओस भी ग्राउंड पे है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है गेंद। जानते हैं जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा आपको हाई स्कोरिंग गेम भी देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा ग्राउंड गीला है और उसका फायदा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को हो रहा है। अब स्ट्राइक पे कलीम, अब सारी जिम्मेदारी है इस दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, कलीम और अक्षय। कलीम का रहना बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है, क्योंकि एक्सपीरियंस तजुर्बा काफी है, 40+ क्रिकेट लगातार खेलते आए हैं और बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली। उन्होंने 2 ओवर किए, 7 रन दिए और अब मौका है बल्लेबाजी का। अपने टीम को इस स्थिति से उभारने का मौका बन चुका है कलीम के ऊपर। थोड़ी सी फील्ड सेट कर चुकी है, डीप थर्ड मैन रखा हुआ है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा हुआ है। रिवर्स स्वीप, उल्टा बल्ला चलाया है
और यहाँ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है। गेंद डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू डीजे। ठीक है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर थे और ऑफ साइड में 2, एक डीप एक्स्ट्रा कवर था, एक लॉन्ग ऑफ था और उसका फायदा उठाया कलीम ने। देखा कि डीप थर्ड मैन पे कोई खिलाड़ी नहीं है और ये मौका था कि उल्टे तवे पे भी रोटी सेकी जा सकती थी। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, ओ जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, पर उस बढ़ते कदम को बीच रास्ते में रोक दिया है विकेट कीपर ने और स्टंपिंग के रूप में यह झटका लगता हुआ, चौथा झटका लगता हुआ यहां लोखंड वाला फाइटर्स को। 12 पे 4। थैंक यू डीजे। देखिए क्या फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी करीब थी और कहीं ना कहीं दुविधा में थे कि इसे बड़ा शॉट खेलूं या सिंगल स्ट्राइक को रोटेट करूं, और डबल माइंडेड स्ट्रोक खेलने चले गए और अपना विकेट गंवा बैठे कलीम। टीम को जरूरत थी पर यहाँ विकेट मिलता हुआ कम बैक करते हुए फिर एक बार लोखंड वाला टाइगर्स। बढ़िया गेंदबाजी। 12 रन पे 4 विकेट गिर चुके हैं। अब देखना है आफ्ताब शेख, जिम्मेदारी अब फिर एक बार आफ्ताब के ऊपर। देखना किस तरह से अब इस लक्ष्य का पीछा करते हैं। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, वहीं ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी। डीप एक्स्ट्रा कवर रखा है और लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वेयर लेग। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद, फिर एक बार उल्टा बल्ला चलाया था। अपील तो की गई पर उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास बहुत कम। लेग बाइस का इशारा आते हुए स्कोर होता हुआ 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब देखना है अक्षय, एक बॉल पे 1 रन बना लिया है। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली। अमित 5 गेंदें की है, 5 रन दिए और 2 सफलताएं हासिल हुई है इसी ओवर में। इस ओवर की आखिरी गेंद अक्षय, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे बैक टू द बॉलर खेला। अपील की जा रही है पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को भी पता है कि हार्ट टच नहीं हुआ। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए पलटे और आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए। बैक टू द बॉलर खेला था और स्टंप्स को जाके गेंद गई थी शॉर्ट मिड विकेट पे, जहां मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 24 गेंदों में 43 रनों की जरूरत, मतलब 10.5 11 के रन रेट से खेलना है। नई गेंदबाज इस वक्त तीसरा ओवर लेके आयुष, तीसरा ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। 15-20 कदमों का बॉलिंग रन अप है। अभी भी ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री राइडर मौजूद और ऑन साइड में 4 खिलाड़ी रखे हैं। वहीं 38 सर्कल की बात की जाए, एक फ्लाइंग स्लिप, बढ़िया शॉट, आड़े बल्ले से खेला है और मिड विकेट को क्लियर किया है 6 रनों के लिए।
जबरदस्त शॉट पहली गेंद पे। अब दबाव गेंदबाज के ऊपर। इस वक्त रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, जानते थे कि अब ऑन साइड में एक बड़ा हिट आ चुका है, तो क्यों ना एक मौका है उल्टे बल्ले से भी रन बनाए जाए। गेंद डॉट के रूप में आते हुए दूसरी गेंद पे कमबैक करते हुए गेंदबाज आयुष आफ्ताब के बल्ले से एक लंबा चौड़ा ऑफ स्टंप की गेंद पे उसे घसीट के मिड विकेट बाउंड्री लाइन को क्लियर किया है। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 22 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। अब सारी जिम्मेदारी आफ्ताब और अक्षय के ऊपर। आयुष थोड़ी सी पेस ऑफ की थी, उसे बड़े शॉट के लिए गए थे, गेंद गई है मिड विकेट पे। टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं था, पर एक रन आराम के साथ मुकम्मल कर लिया। इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 22 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आयुष थोड़ा धीमा खेल रहे हैं, वो जानते हैं कि यहाँ एक पार्टनरशिप करनी होगी और कहीं ना कहीं आपस में बातचीत भी हुई होगी कि हाथ कहीं ना कहीं आफ्ताब को खोलने होंगे और आखिरी 2 ओवर में अगर अक्षय टिके रहे तो इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। फिर एक बार आयुष राइट ओवर द विकेट। ऑप्शन के काफी बाहर गेंद थी, उसे टेनिस शॉट मारा गया था, डीप पॉइंट पे गेंद गई है जहां थोड़ी सी फंबल हुआ और 1 को 2 में कन्वर्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज तीसरे के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पर गेंद कहीं ना कहीं खिलाड़ी के हाथ में। 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ 24 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जहां 1 रन हो सकता था वहां 2 रन चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा फंबल हुआ, थोड़ी आउटफील्ड भी काफी तेज है, अनइवन बाउंस भी देखने मिलता हुआ। फिर एक बार थोड़ा सा सलाह मशवरा होते हुए 4 गेंदें हो चुकी है और 4 गेंदों में 9 रन। थोड़े खर्चीले साबित हुए क्योंकि पहली गेंद पे एक बड़ा शॉट आया था। आखिरी 2 गेंदें बची है राइट ओवर द विकेट। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे यहाँ मौका है, अगर विकेट कीपर के हाथों में आ जाती तो यहाँ मौका बन सकता था रनआउट के रूप में, पर थोड़ा सा वहां भी फंबल हुआ और जब तक उस गेंद को फील्ड करते आराम के साथ 1 रन कंप्लीट कर चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर होता हुआ 25 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद देखना, इस आखिरी गेंद पे किस तरह से फिनिश करते हैं आफ्ताब। पहली गेंद पे दबाव गेंदबाज के ऊपर था, फिर एक बार रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, पर गेंद बिल्कुल जड़ में ऑफ स्टंप के, जहां बढ़िया विकेट कीपिंग देखने मिलते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। यस टीजे। पच्चीस रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदें बची और 33 रनों की जरूरत है और लगभग रिक्वायर्ड रन रेट अब 11 का आ चुका है। और देखना है अब किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है टीम टाइगर्स। 18 गेंदों में 33 रन, जहां प्रति ओवर 11 रन बनाने, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा उछाल लेता हुआ। जब मैच शुरू हुआ था तो 9 साढ़े 9 के रन रेट से खेलना था, पर बीच के जिस तरह से शुरुआत की गई, लगातार दबाव बनाते चली गई टीम टाइगर फाइटर्स के ऊपर। पर देखना है आफ्ताब अभी क्रीज में मौजूद है और कहीं ना कहीं उनके मन में चल रहा होगा कि अब ये वक्त आ चुका है बड़े शॉट खेलने का। और आफ्ताब की जिस तरह से बल्लेबाजी देखने मिली है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, अब कहीं ना कहीं अक्षय को भी वो साथ निभाना होगा। एक बल्लेबाज अगर रन बनाए तो उसे भागीदारी कहते हैं और दोनों बल्लेबाज रन बनाए तो उसे साझेदारी कहते हैं। तो यहां से अक्षय को अपने हाथ खोलने होंगे। 4 गेंदों में 6 रनों पे खेल रहे हैं अक्षय और वहीं आफ्ताब 5 गेंदों में 7 रन। हल्के हाथों से खेला है कवर्स की तरफ ढकेलते हुए, जहां शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। स्ट्राइक कहीं ना कहीं आफ्ताब को देते हुए, जानते हैं कि आफ्ताब एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। सेंसिबल क्रिकेट, अक्षय जानते हैं कि इस ओवर को अगर बड़ा करना है तो आफ्ताब को स्ट्राइक पे लाना बहुत जरूरी है और वही काम किया तुषार। पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के करीब थी, जिसे हल्के हाथों से खेलते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली। अद्वित अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से उसे शॉर्ट पॉइंट पे ढकेला जा रहा है। वक्त को जाया ना करे, थोड़ा स्पीड अप करे। 5 ओवर आपको
25 मिनट में कंप्लीट करना है। दोनों ही टीमों से गुजारिश है, जो शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पे भेज दिया है, क्योंकि रिवर्स हिट खेलते हैं आफ्ताब और अब रन देना नहीं चाहते। दो खिलाड़ी, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक फ्लाइंग स्लिप मौजूद। 3 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल में देखने मिलेंगे। पहली शफल हो गए, फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा पेस ऑफ किया था, जो उंगलियां फेरी थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं तुषार को मिलता हुआ। अब अक्षय आफ्ताब के साथ थोड़ा सा सलाह मशवरा करते हुए, अभी भी 16 गेंदों में 32 रन, प्रति गेंद 2 रन बनाने हैं। इस वक्त पहले ही सफल हो गए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर से, और एक फंबल होता हुआ फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे, और जहां 1 रन था, कोई रन नहीं था, वहां दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन मुकम्मल कर लिए और नो बॉल का इशारा, मतलब सोने पे सुहागा होता हुआ। सॉरी 22 का इशारा, सॉरी नो बॉल। नो प्लस 3 रन्स पर बाय में, और मेरे ख्याल से फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं एक्शन के ऊपर बिल्कुल कहीं ना कहीं हाथ जिस तरह से एंगल आ रहा था, और स्क्वायर लेग एम्पायर तैयार थे, पहले चेक किया फिर नो बॉल का इशारा देते हुए। सर कितने रन? 3 रन पेनल्टी है, 3 रन जो भाग के निकाले हैं और नो बॉल, मतलब कितने रन? प्लीज एम्पायर। कितने रन? 3 रन पेनल्टी, 3 रन भाग के निकाले। देखना है, सलाह मशवरा हो रहा है कमेटी के साथ, कितने रन कंसीड किए जाएंगे। देखिए एम्पायर्स डिसीजन, फाइनल डिसीजन, जो कोई भी वो निर्णय लेंगे वो फैसला दोनों ही टीमों के लिए, सबके लिए रहेगा। तो प्लीज कॉर्पोरेट करें। देखना कितने रन कंसीड करते हैं। देखना है कितने रन कंसीड कर रहे हैं एम्पायर्स। 3 रन तो दौड़ के कंप्लीट किए है, पेनल्टी 3 रन है। सात रन, देखिए 9 का 1 रन, 3 रन पेनल्टी और 3 रन भाग के कंसीड किए। अब देखना है नई गेंदबाज को बुलाया जा रहा है। फ्री हिट रहेगा,
ठीक है, सोने पे सुहागा, मतलब एक मौका है यहाँ बल्लेबाज अक्षय को इस जो रन रेट है वो रन रेट को कम करने का मौका आ चुका है। स्कोर होता हुआ 33 रन्स। ठीक है, एक गेंद कितनी भारी पड़ सकती है। अब नई गेंदबाज इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए कपिल आते हुए। 16 गेंदों में 25 रन। फ्री हिट कंटिन्यू है, देखना है राइट आर्म ओवर द विकेट। 20-25 कदमों का बॉलिंग रनअप है, हाई आर्म एक्शन है, बड़े शॉट के लिए गए, पर फ्री हिट कंटिन्यू है। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कैच छूटा जरूर है पर एक रन कंप्लीट कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर होता हुआ 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया पार्टनरशिप होते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अब रनों की जरूरत है 15 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। बढ़िया साझेदारी होते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। आफ्ताब और अक्षय पहले ही सफल हो चुके हैं, बड़े शॉट के लिए गए, ये मौका बन सकता है, पर जिस तरह से बल्ले पे लगी है लॉन्ग ऑन को क्लियर कर दिया है 6 रन। थैंक यू डीजे। देखिए इस ओवर को आप बड़ा करते जा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 41 रन। जिस ओवर की तलाश थी वो ओवर मिलता हुआ यहाँ फाइटर्स टीम को। 2 गेंदें कपिल ने की है और 8 रन खर्च कर दिए है। 41 रन बन चुके हैं। अब 14 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। राइट आर्म ओवर विकेट बिल्कुल स्टंप्स के बीच में थे और मेरे ख्याल से अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए आफ्ताब को क्लीन बोल्ड। थैंक यू डीजे। एक बढ़िया पारी खेलते हुए आफ्ताब बैक टू द डगआउट, जहां उनके बल्ले से 2 बड़े हिट देखने मिले। अभी भी मैच बना हुआ है, अभी भी अगर विकेट लगातार मिलते रहे तो कहीं ना कहीं कमबैक कर सकती है टाइगर्स की टीम फाइटर्स, जिससे अब 13 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। कपिल कमबैक करते हुए अपने टीम को अब एक मजबूत स्थिति में लाना होगा। गेंदबाज कपिल को आखिरी गेंद है, 13 बॉल 17 रन। कपिल फिर एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, कृष्णा एक कंप्लीट किया और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां देखने मिलता हुआ। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच दिखा वहां लॉन्ग ऑन पे जो खिलाड़ी थे कृष्णा। चाहे 1 रन हो सकता था, वहां 2 रन मुकम्मल कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिलते हुए इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो चलिए वक्त को जाया ना करें, 12 गेंदों में 15 रन, 7.5 के रन रेट से रिक्वायर्ड रन रेट आता हुआ। पहली गेंद पे एक बढ़िया शॉट देखने मिला, बढ़िया ड्राइव था लॉन्ग ऑन के पास और 2 रन मुकम्मल कर लिए। अब 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है और गेंदबाजी के लिए जिन्होंने पहला ओवर किया था पावर प्ले का 7 रन दिए थे, 2 विकेट उस ओवर में हासिल किए थे। अद्वित को लाया जा रहा है, एक बढ़िया फैसला कप्तान द्वारा, क्योंकि एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो यहाँ से अगर 1-2 विकेट इस ओवर में आते हैं ना तो प्रेशर कहीं ना कहीं फाइटर्स के ऊपर हो सकता है। अब स्ट्राइक पे हो गया है अक्षय,
जिन्होंने 6 गेंदें खेली है और 8 रन बनाए हैं और अभी भी क्रीज पे मौजूद है। वहीं आदित्य 1 बॉल 2 रन। अद्वित राइट ऑफ द विकेट, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, पहली गेंद ज्यादा रूम दे बैठे थे जिसे अंपायर ने वाइड के रूप में घोषित किया। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ 44 रन हो चुके हैं, 5 विकेट गंवा दिए हैं। अब 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। देखना है अक्षय बड़े शॉट के लिए जाते हैं, क्या सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, क्या अद्वित इस ओवर में अपने टीम को वापसी के संकेत देंगे। 30-35 कदमों का बॉलिंग रन है, हाई एम एक्शन है, बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी, उसे हल्के से लॉफ्ट किया है, गेंद जाते हुए डीप पॉइंट पे जहां 1 रन कंप्लीट किया, जब तक थ्रो आता आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और सेंसिबल क्रिकेट देखने मिल रहा है। जानते हैं कि बड़े शॉट नहीं, बिल्कुल सिंगल डबल से भी स्ट्राइक को रोटेट किया जा सकता है। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 46 रन। अभी भी 12 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 11। 11 बॉल्स 12 रन्स रिक्वायर्ड। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, उसे 30 यार्ड सर्कल में कवर्स की तरफ ला खड़ा किया है। फिर एक बार अद्वित, बढ़िया शॉट है, फिर एक बार लॉफ्ट कर दिया था, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया। अब बढ़िया सीधा सटीक थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में, सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 47। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है और दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं सेंसिबल क्रिकेट, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से भी पुश करो खुश रहो, ये काम से भी ये इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। क्या एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी सर्कल के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अब बॉल टू बॉल इक्वेशन आ चुका है। अद्वैत थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, एक मिड विकेट चाहते हैं। देखना है ऑन साइड में 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, पर डीप स्क्वेले का खिलाड़ी अब शॉर्ट मिड विकेट पे लाया जा रहा है। फिर एक बार अब डीप फाइन लेग का खिलाड़ी उसे मिड विकेट पे रखा है। एक डीप स्क्वेयर लेग मिड विकेट काउ कॉर्नर, जहां 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाने पे स्काई हाई फाइनेंस सॉल्यूशन की तरफ से 251 रुपए का इनामी राशि दी जाएगी। और 24 रन किसी भी ओवर में अगर बनाते हैं बल्लेबाज, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का ऊपरी किनारा लगते हुए डीप फाइन लेग पे गेंद जाते हुए, जहां खिलाड़ी डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग से जाते हुए पर उसे रोकने में नाकामयाब होते हुए गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। कहीं ना कहीं वो जो खिलाड़ी जो तब्दीली की थी, डीप फाइन लेग का खिलाड़ी, वो बल्लेबाज ने देख लिया था और शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे फ्लिक किया और 4 रन बटोरते हुए स्कोर होता हुआ इस 4 रनों के साथ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब देखना है अद्वैत, 7 रनों की जरूरत है, गेंदें बची है 9। अब कहीं ना कहीं इक्वेशन काफी कम होता हुआ। फिर एक बार बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए थे, पर ये अलोंग द कारपेट खेला है, 4 रनआउट का मौका, कवर्स की तरफ एक बढ़िया फील्डिंग और रनआउट के रूप में अक्षय बैक टू द डगआउट। फिफ्टी 51 पे ये छठा झटका लगता हुआ लोखंड वाला फाइटर्स को। ठीक है, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, अलोंग द कारपेट कवर्स की तरफ खेला था, जहां खिलाड़ी एक मौजूद था और कोई रन लेने की जरूरत नहीं थी, पर जैसे ही भागे थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से कहीं ना कहीं जो कॉल था वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से था और इसलिए थोड़े से दुविधा में थे, रन को कंप्लीट करे या ना करे, और थोड़े से पीछे रह गए। स्कोर होता हुआ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
जल्द से जल्द फील्ड को सेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट मैच दोनों ही टीमों से गुजारिश है जैसे ही मैच समाप्त होगा तुरंत वॉरियर्स वर्सेस स्टार्स, जहां वॉरियर्स ने टॉस जीता है, गेंदबाजी का फैसला लिया है और स्टार्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। अभी भी थोड़ी सी फील्ड सेट की जा रही है क्योंकि जानते हैं कि अगर विकेट मिल जाए लगातार तो दबाव बन सकता है लोखंडवाला फाइटर्स के ऊपर। कोई भी बल्लेबाज अगर एक ओवर में 24 रन बल्ले से बनाता है तो 500 रुपए का इनाम, और हैट्रिक कोई भी गेंदबाज लेता है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा स्काई हाई फाइनेंस की तरफ से। बढ़िया स्ट्रोक से इसे हल्के हाथों से लॉफ्ट किया है कवर्स की तरफ। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी जाते हैं, उस गेंद को फील्ड करते, थोड़ा सा फंबल हुआ और जब तक थ्रो करते आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे। इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 53 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब सर एक बॉल बाकी है, एक बॉल अभी भी, एक गेंद बची हुई है जहां 7 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। पहली गेंद वाइड थी, 7 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। सेंसिबल क्रिकेट अक्षय 9 गेंदों में 13 रन, जिनके बल्ले से कोई 4 सिक्सेस नहीं आए पर स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब रहे। अद्वैत पहले ओवर में 7 रन दिए थे, पहले ओवर में आखिरी गेंद लेके फिर एक बार हल्के हाथों से फ्लिक किया, ये मौका बन सकता है। ओ व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द मैच, कैचेस विन द मैचेस। क्या ये मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है? गेम में और एक ट्विस्ट आता हुआ, 7वां झटका लगता हुआ यहां लोखंडवाला फाइटर्स। अब 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज 7 विकेट गिर चुके हैं। इस देखना 6 गेंदों में 5 रन, मैच क्रूशल मोमेंट पे आता हुआ दोनों ही टीमों के लिए। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर आ चुकी है और देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है लोखंडवाला टाइगर्स। छह गेंदों में 5 रन। देखना है नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए गेंदबाजी के लिए। अब गेंदबाज गेंदबाजी के लिए वाने और बल्लेबाजी के लिए एक तरफ है आर्यन और दूसरी तरफ है शेर अली। 6 गेंदों में 5 रन। थोड़ी सी फील्ड अब 30 यार्ड सर्कल में बुला ली गई है। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर है, ऑफ साइड में एक शॉट पॉइंट थोड़ा सा वाइडिश रखा हुआ है। पहली गेंद जबरदस्त गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, उसे बड़े शॉट के लिए जा रहे थे बल्लेबाज। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा कट लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। अब 5 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। एक जो बिडॉन का खिलाड़ी है उसे लॉन्ग ऑन पे भेजा जा रहा है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी उसे थोड़ा सा डीप फाइन लेग पे भेजा जा रहा है। एक मिड विकेट काउ कॉर्नर और वहीं ऑफ साइड में देखे तो एक लॉन्ग ऑफ है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड गेंद,
टिप्पा खाने के बाद और कट होते हुए घुमाव प्राप्त होता हुआ मैच थोड़ा सा अब और परेशानियों में आता हुआ लोखंडवाला फाइटर्स के लिए। 4 गेंदों में 5 रन। फिर एक बार विजय बाने कदमों का इस्तेमाल किया, उसे हल्के हाथों से टैप किया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेना चाहते थे पर आखिरी वक्त मना किया। अब 3 गेंदों में रनों की जरूरत है, 4। स्ट्राइक पे आते हुए शेर अली। आर्यन पहली 2 गेंदे 2 डॉट। देखिए जबरदस्त मैच चलता हुआ, डूबते आंखों से मंजर देखे नहीं जाते और जंग अगर लाजिम है तो लश्कर देखे नहीं जाते। वही हालात इस वक्त नजर आते हुए, एक तरफ है शेर अली और एक दूसरी तरफ आर्यन। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, ओवर पिच थी, उसे हल्के हाथों से ड्राइव किया, थोड़ा सा फंबल हुआ है, 1 को 2 में कन्वर्ट करना चाहते थे, थ्रो बिल्कुल सटीक आया है और नॉट आउट का इशारा आते हुए बिल्कुल अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद थे शेर अली अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन के साथ। अब 2 गेंदों में 3 रन। मैच बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे आता हुआ, आर पार की लड़ाई चलते हुए इन दोनों ही टीमों के बीच में और सुबह का सत्र है और दूसरा ही मैच है और दूसरे मैच में ये कड़ा संघर्ष देखने मिलता हुआ इन 2 टीमों के बीच में। लोखंडवाला बिग बैश लीग सीजन 4, 2 बॉल 3 रन। आर्यन पहली सफल हुए, फिर एक बार बड़े शॉट के लिए गए, पहले ही देख लिया था, परख लिया था, गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा, खींचा टप्पे को और अब ये गेंद डॉट के रूप में आते हुए एक तरफ मैच को जीता जा सकता था लोखंडवाला फाइटर्स की तरफ से, पर अब यहां मैच कहीं ना कहीं मोमेंटम अब लोखंडवाला टाइगर्स की तरफ आता हुआ। 1 बॉल 3 रन। देखना है अब इस आखिरी गेंद पे क्या करते। बढ़िया गेंदबाजी विजय बने जिन्होंने इस मैच को बना के रखा है। आखिरी गेंद 1 बॉल 3 रन। पटकी हुई गेंद थी, उसे खेल दिया मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी वहां मौजूद है, एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 रन। क्या बल्लेबाजी की है, जबरदस्त बल्लेबाजी और आखिर तक ये मैच बना रहा। ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, जो मुझसे उलझेगा बस तबाह होगा। आखिरी गेंद पे ये 4 रन आते हुए और इस मैच को जीतते हुए लोखंडवाला फाइटर्स। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। दोनों ही टीमें आपस में शेक हैंड करते हुए, प्लीज दोनों ही टीमों से गुजारिश है शेक हैंड करें, प्लीज वक्त को जाया ना करें। नेक्स्ट मैच थँक्यू. चला प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये दोघांनी पोहोचायचं. प्लेअर ऑफ द मॅच आहेत